हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। एंड आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि एज एन एक्टर अगर आपको एक्टिंग परस्यू करनी है तो थिएटर अच्छा है, या फिर आप एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हो, या फिर व्हाट इज़ बेटर कि मैं जाके ऑडिशंस पे सीखूँ। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स, अ लॉट ऑफ एक्टर्स ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड बिकॉज मैं मुंबई में रहा हूँ एंड मेरा एक्सेस था, तो मैंने थिएटर भी किया है। मैंने 2 साल थिएटर किया है, विच इज़ एक थिएटर लैंग्वेज में इतने ज़्यादा ज़्यादा साल नहीं है, लेकिन 2 साल एज एन एक्टर मैंने परफॉर्म किया है। मे बी 7 साल मैंने एज अ डांसर परफॉर्म किया है। मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ। आप मुंबई में मैं पकड़ के चलिए 4 से 5 एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स गया हूँ। मैं एक्टिंग कैंप्स गया हूँ। एट द सेम टाइम मैं ऑडिशन पे जाके मेरे अंदर क्या क्या एज एन एक्टर इम्प्रूवमेंट हुई, मैं चाहता हूँ कि आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बता सकूँ। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, you can please share it with your friends, do subscribe to the channel and do let me know in the comment section how I can improve. So coming back, theater, उसके बाद हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑडिशंस, ये तीनों में सबसे बेस्ट वे ऑफ मीडियम क्या है सीखना? आई वुड से जो भी आपको पसंद हो। बिकॉज जब हम लोग एक्टिंग एज अ थिएटर एक्टिंग देखते हैं, जो कभी कभी आपको एज अ परफॉर्मर बहुत ही ज़्यादा स्कोप देता है व्हेन यू आर एक्टिंग इन थिएटर। अभी थिएटर में कैसा होता है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स आती है, डिपेंडिंग आपका रोल क्या है, आपकी स्क्रिप्ट बड़ी या फिर छोटी हो सकती है। एंड देन यू डिसाइड यू हैव टू डू द होल थिंग। आपका जो रेसिटेशन होता है, आपको जो मेमोराइजेशन होता है, जो आइडिएशन होता है, जो विजुअलाइजेशन होता है, जो ब्लॉकिंग होती है, वो स्टेज में आपको आप घिसते रहते हो। आई वुड से कि आप एवरी सिंगल डे जा रहे हो, एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस कर रहे हो। सो एक थिएटर परफॉर्मेंस जो होता है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि एक कंप्लीट एक्टर को बनाता है। इफ़ यू आर अ परफॉर्मर, आप चाहते हो कि आपके अंदर से एक 100, 200, 300 लोगों के सामने परफॉर्म करने का फियर जो होता है वो कम हो जाए, डेफिनेटली यू शुड ट्राई थिएटर। बिकॉज थिएटर में क्या होता है, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एनी बडी, चाहे वो क्राउड हो 30 लोगों का या फिर वो क्राउड हो 2000 लोगों का, एंड 2000 लोगों के क्राउड के सामने मैंने परफॉर्म किया है। सो आई कैन टेल यू कि अंदर से ना वो जो हिचकिचाहट होती है, वो एक चीज़ होती है कि यार मेरे सामने अगर अजय देवगन जी आ गए, अमिताभ जी आ गए, शाहरुख, सलमान, आमिर खान आ गए, तो मैं एक्टिंग कैसे करूँगा? तो एज अ न्यू कमर आपको ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस हो सकता है अगर आपके पास एक काम आया है एंड यू हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सच लेजेंडरी एक्टर्स। लेकिन अगर आपने थिएटर किया है, आपके अंदर वो एक इनग्रेन मसल मेमोरी हो जाती है कि यार मुझे तो परफॉर्म करना है। सो यू आर नॉट स्केर्ड वाइल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स। ये पहली बात है। You're not scared to act in front of the actors. At the same time, you're not scared in front of acting in front of 200, 300 people. Now, जब आप शूटिंग करते हैं, आपके सामने आपको देखने के लिए शायद 100, 200, 300 लोग भी आ सकते हैं, बिकॉज कभी कभी शूट आउटडोर होता है। एंड जब भी अगर आप मुंबई से बाहर जाते हैं या फिर मुंबई में भी अगर आप रह के शूटिंग करते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग यू, एंड दैट थोड़ा सा आदमी को आपको स्केयर कर सकता है, बिकॉज वो थोड़ा डॉन्टिंग फील होता है। मैं जानता हूँ, बिकॉज डे वन ऑफ माई शूटिंग मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, जो मैंने पिछले वाले वीडियो पे बताया है। यू कैन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो थिएटर में आपकी ज़बान अच्छी हो जाती है। आई नो आई स्टिल हैव टू वर्क। एट द सेम टाइम आपका स्टेज फियर निकल जाता है, जो बॉडी जो मूवमेंट होती है। बिकॉज अगर आप देखोगे थिएटर में ना, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, यू हैव टू एम्पलीफाई लॉट ऑफ थिंग। आपको हाथ स्ट्रेच करके बात करना होता है, आपको आवाज़ बढ़ा के बात करना होता है, आपको पूरा स्पेस यूटिलाइज करना होता है। सो यू आर वेरी कंफर्टेबल वाइल डूइंग दैट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसलिए लगता है, बिकॉज जब आप एक सेट पे आते हो, सेट पे आपको बोला जाता है आपकी जो ब्लॉकिंग, दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू गाइस। ब्लॉकिंग जो सेट होती है कि आपको इधर से लेके उधर आके बात करना है, इधर से लेके उधर देखना है और फिर अपना डायलॉग डिलीवर करना है। जब आप एज अ जब आप एक थिएटर आर्टिस्ट होते हो, आप चलते हो आप अपना ब्लॉकिंग बहुत ही अच्छे से जानते हो, बिकॉज आपने एवरी सिंगल डे ये सारी चीज़ें की होती है। सो एज अ थिएटर आर्टिस्ट आप मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, आप एज अ कंप्लीट परफॉर्मर बन जाते हो ऑटोमेटिकली। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अभी
गोइंग टू इंस्टीट्यूट्स, चाहे मुंबई में आप 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, मे बी 1 साल का कोर्स कर ले, जैसे हमारे FTII है, NSD है, यू कैन गो ओवर देयर एंड स्टिल आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं. वाई? पहली बात तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि 3 महीने में और 1 साल ऑफ एक्टिंग इंस्टीट्यूट में फ़र्क क्या होता है. आई वुड से कि वी आर लिविंग इन वेरी सैड टाइम्स. आई वुड से सैड टाइम है, बिकॉज आज के टाइम पे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा टैलेंट को भाव नहीं देते हैं, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज जो उनके ऊपर बैठे हैं जो मैनेजमेंट टीम है, वो क्या बोलते हैं, फाइंड मी अ नॉर्मल एक्टर, एट द सेम टाइम फाइंड मी एन एक्टर जिसके पास थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, जिसके पास इंस्टाग्राम में एक्स अमाउंट फॉलोअर्स हो, फेसबुक पे एक्स अमाउंट फॉलोअर्स हो, यूट्यूबर्स हो. सो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है. एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे कभी कभी रॉन्ग लगता है, लेकिन समटाइम्स मुझे लगता है कि डेफिनेटली इफ़ आई एम डूइंग बिजनेस आई वुड वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई फिल्म, बिकॉज उसके वजह से मेरी रीच बढ़ती है. रीच बढ़ने के कारण थिएटर में लोग ज़्यादा आते हैं और मुझे मुनाफा होता है. तो ये ट्रुथ है. तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी हम लोग कभी कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू इट, 1 साल में बहुत सारे लोग, आई वुड से डिपेंड अगेन ऑन यू, बहुत सारे लोग 1 साल भी मेहनत करके सीख नहीं पाते हैं, और बहुत लोग 3 महीने के कोर्स में ही एक महीने में बहुत कुछ सीख जाते हैं. कोई लोग 3 महीने में अगर आप जाते हो, इट इज़ आई वुड से कि अच्छी बात है, बिकॉज 3 महीने में आपको जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, अगर वो आप सीख के वो एक्टिंग जो पीरियड है 3 महीना ख़त्म होने के बाद, अगर एवरी सिंगल डे अगर आप वो चीज़ पे जेन्युइनली शिद्दत से काम कर रहे हो, तो वो बेनिफिशियल होगा आपको. 1 साल में क्या होता है कि डेफिनेटली आप बहुत सारे एक्टिंग चीज़ें सीखोगे, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब आप एक फ़िल्म एक्टिंग कर रहे हो ना, फिल्म एक्टिंग में भी काफ़ी चीज़ें हैं. एक होता है आप मूवी के लिए एक्टिंग कर रहे हो, एक होता है सीरियल के लिए एक्टिंग कर रहे हो. नाउ अ लॉट ऑफ थिएटर आर्टिस्ट आर वेरी गुड, उनको बहुत ही अच्छी प्लेसिंग मिलती है सीरियल्स में, बिकॉज सीरियल एवरी डे शूटिंग, तो दे रिक्वायर रियली गुड एक्टर्स. उनकी डेफिनेटली आज के टाइम सीरियल्स की क्वालिटी अच्छी हो गई है, पहले नहीं थी. सो थिएटर आर्टिस्ट आर प्रिफर्ड इन सीरियल्स बिकॉज वो डिलीवरी, उनका मूवमेंट ऑलरेडी साफ सुथरा होता है एंड दे कैन शूट वेरी फास्ट. तो 1 साल में आप पकड़ के चलिए, आप कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो सेम चीज़ें या फिर थोड़ी बहुत नई चीज़ें आप ऐड करके आप 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लोगे. आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट आएगा, मे बी आपके गले में मेडल आएगा, बट कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है. कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर जो दे विल पुश यू टू गेट सम जॉब, ऐसा कोई करता नहीं है. वो लोग सिर्फ बोल देते हैं. एंड मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, भैया ये लो एक पेपर, ये पेपर के ऊपर 10 कास्टिंग नंबर्स है, आप जाओ इनसे मिलिए एंड ट्राई योर लक. तो ये चीज़ होती है. सो एंड एट द सेम टाइम 3 महीने का अगर आप कोर्स करते हो कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, आई वुड से कि उससे आपका आप अच्छे एक्टर, अगर आप स्मार्ट पर्सन हो तो अच्छे एक्टर बन जाओगे. अगर आपको और टाइम चाहिए सीखने के लिए तो आपको और टाइम देना ही पड़ेगा. नाउ कंपेयर टू थिएटर एक्टिंग एंड फिल्म एक्टिंग, व्हाट इज़ बेटर, आई वुड से अगेन डिपेंड्स ऑन टू यू. मेरे हिसाब से वो नसीब का भी खेल होता है. कभी कभी जो लोग एक्टिंग जिन्होंने सीखी नहीं है वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं. वाई? बिकॉज हमेशा याद रखिएगा कि एक्टर जैसा वो दिखता है, जैसा वो बोलता है, उसके पीछे ना देयर इज़ अ बिग टीम विच इज़ पुशिंग हिम टू बी व्हाट ही इज़ राइट नाउ. मतलब क्या है, डायरेक्टर उसको डायरेक्शन दे रहा है, सिनेमाटोग्राफर उसको बहुत ही खूबसूरत नज़र एक एंगल में कैप्चर करता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाता है, एक साउंड आर्टिस्ट उसको बहुत ही अच्छा बूस्ट देगा पीछे से आवाज़ से. एट द सेम टाइम जो मेकअप वाला है उस पर मेकअप का काम करेगा. सो डेफिनेटली एक बूस्ट मिल जाता है. लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, जो 3 महीने का जो कोर्स करते हैं, 1 साल का जो कोर्स करते हैं, जब वो ऑडिशन पे आते हैं और जो थिएटर वाले लोग आते हैं ऑडिशन पे, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. बिकॉज थिएटर आर्टिस्ट आर रियली गुड, लेकिन क्या थिएटर आर्टिस्ट का जो टैलेंट है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है एज फॉर एन आर्टिस्ट. अगर आपको एक्टिंग से प्यार है, आपको अगर परफॉर्मेंस
करना है, अगर आपको एज अ परफॉर्मर ग्रो होना है एवरी सिंगल डे, देन यू शुड गो फॉर एक्टिंग. अगर आपका दिमाग में है कि यार मुझे 3 महीने का 1 साल का कोर्स करना है, मुझे सीरियल चाहिए या फिर मुझे सेकेंड लीड चाहिए और मुझे एक सर्टन अमाउंट मुझे घर पे भेजना है, तो मुझे एक अमाउंट चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 3 महीने का या फिर 1 साल का कोर्स भी कर सकते हो. एंड डेफिनेटली मुंबई ओपन्स योर आर्म फॉर एवरीबडी, और आपको डेफिनेटली वहाँ पे काम मिलेगा. एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग में पैसा कम होता है, लेकिन अगर आपका चेहरा अच्छा है, अगर आप बात अच्छे करते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अब 19-20 भी एक्टिंग कर लो, डेफिनेटली अगर आप ऑडियंस को पसंद आ गए, आपको काम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा. नाउ थर्ड थिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं गो फॉर ऑडिशंस, यू विल लर्न फ्रॉम देम. मेरे को ये बहुत ही रॉन्ग लगता है, बिकॉज वो क्या आप किसी को गाड़ी चलाने को बोलोगे विदाउट प्रायर ट्रेनिंग? नहीं बोलोगे ना. क्या आप बोलोगे गाड़ी में बैठ जाओ गाड़ी चला दे? वो आदमी को नहीं समझ में आएगा. और 10 बार बैठेगा ना, तो 10 बार में शायद वो सीख जाएगा, पर जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होएगा वो पूरा टूट जाता है. एक्टिंग मेरे हिसाब से वही चीज़ है कि भैया तुम कैसे करोगे. और इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, और अगर आप ऑडिशन को जाते हो और वो आदमी आपको सिखा रहा है, एंड मेरे हिसाब से जितने भी कास्टिंग के डायरेक्टर्स हैं या असिस्टेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक्टर बनने आए थे, वो एक्टर नहीं बने तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए. ये सच है. बहुत सारे लोग बोलते हैं सागर क्या बोल रहा है, बट 98% टाइम्स आई हैव बीन राइट इन दिस थिंग कि एक एक्टर कभी कभी क्रैक नहीं कर पाया, वो बन गया कास्टिंग डायरेक्टर. सो मे बी उसकी जो एक्टिंग की टेक्निक्स है वो शायद आपको सिखाएगा. क्या वो सीखना है आपको, या आपको खुद को डिस्कवर करना है? अगर आपको खुद को एज अ परफॉर्मर डिस्कवर करना है, आई वुड सजेस्ट क्लोज योर आइज, पुट योर हेड डाउन, गो टू एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड लर्न. अगर आप यंग हो, अगर आप स्कूल में हो, अगर आपके पास टाइम है, डूड, गर्ल्स आउट ओवर देयर, प्लीज गो टू थिएटर एंड लर्न थिएटर. बिकॉज अगर प्रायोरिटी दो तो आई वुड से थिएटर आर्टिस्ट आर नंबर 1, दे आर क्रीम ऑफ क्रीम्स, एंड आई थिंक थिएटर आपको करना ही चाहिए. उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन यू शुड कम, एक मिनट, देन यू शुड कम लिटिल बिट बिलो एंड एटलीस्ट गो फॉर 1 ईयर ऑफ एक्टिंग कोर्स समवेयर. अगर आप चाहते हो कि नहीं यार टाइम नहीं है मुझे, मुझे आई रिक्वायर क्विक वर्क एंड फास्ट वर्क. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता है. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स लिया है, बट देवर इन बिल्ड टैलेंट था उनके अंदर. दे हैड दिस स्पार्क, दे हैड दिस समथिंग इन देम विच मेड देम क्रैक, बट वो बहुत ही रेयर है. प्लीज़ गाइज डोंट बिलीव दैट, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप मेहनत करो, आप वो टैलेंट को, आप वो आर्ट को सीखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर टाइम नहीं है देन गो फॉर 3 मंथ्स. अगर तो भी टाइम नहीं है 15 दिन के लिए जाओ, बट सीखो कि यार डायलॉग डिलीवरी कैसी होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, मूवमेंट्स क्या होते हैं. एंड घर आने के बाद एवरी सिंगल डे 2-3-4 घंटे उस पर प्रैक्टिस कीजिए. मेरे जो गुरुजी है प्रशांत सर, ही हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्टिंग. एंड अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे जो गुरुजी थे, मैं किधर किधर गया हूँ, व्हाट वाज माय रिव्यू व्हाइल एक्टिंग विद देम. तो मैं डेफिनेटली आई थिंक आई शुड मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोज़. तो वो वीडियो बनाऊंगा. गोइंग इन टू ऑडिशन एंड लर्निंग मेरे हिसाब से वो नहीं होता. आई टेल यू वाई. मैंने, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, लेकिन वो उसने, ही वॉज अ नॉन एक्टर, वो ऑडिशन को आया, बट डैम गुड लुकिंग पर्सन, डैम गुड लुकिंग पर्सन. उसको वो सीरियल भी मिल गई एज ए लीड एक्टर. नाउ जैसे उसको वो सीरियल मिल गई, ही फिट द रोल, वो एक रोल में फिट हो गया, वो अच्छा दिख रहा था. एंड उसने 1.5 ईयर में बहुत ही पैसे कमाए. मैं उसका नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ही वॉज मेकिंग अप्रॉक्सीमेट 1.5 to 2 लाख रुपीज़ पर एपिसोड. उसने 1.5 ईयर तक, और एक बड़े चैनल पे भी उसकी सीरियल आई थी. सो ही मेड हिज बक्स. उसके बाद उसको तीसरी सीरियल नहीं मिल रही थी, ओनली फॉर वन रीज़न, उसका फेस अच्छा था लेकिन उसके पास एक्टिंग नहीं थी. ही हैड इवन ऑडिशन फॉर अ हिस्टोरिकल सीरियल जो वो क्रैक नहीं कर पाया, बिकॉज ही कुडंट एक्ट लाइक दैट. सो वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. एट द सेम टाइम मैं ऐसे भी इंसान को जानता हूँ जिसने who wasn't trained. He went to the audition. Luckily he got selected and he wasn't like the lead actor. वो एक second lead, third lead था, लेकिन he kept working. And अगर वो देख रहा है ये वीडियो को, तू मेरा दोस्त है, तू जानता है मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूँ. He kept learning, and with learning उसका जो process था,
उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ही उसने मेहनत की थी, बट मेरे से सजेशन लेता था हाउ शुड ही डू इट, एंड 6 महीने में उसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए, एंड ही बिकेम अ गुड एक्टर, एंड वो अभी भी सीरियल में काम कर रहा है. डेफिनेटली ही स्टिल नॉट एट द लीड, एंड आई होप and I pray that he becomes the lead actor in serial and he really make that kind of money. बट अभी भी वो सीरियल में काम कर रहा है एज अ सेकेंड लीड, थर्ड लीड, और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है. एंड आई नो हिज ही इज़ ऑन अ पर डे बेसिस, उसका पर डे कुछ 12,000 रुपया है, एंड पर डे पे तो अच्छा काम कर रहा है. बट वो अगेन इट इज़ वेरी लकी. 100 में से या 200 में से देयर माइट बी ओनली 1 पर्सन हु कैन डू दिस थिंग. तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास बहुत टाइम है, प्लीज़ गाइज डू थिएटर, डू डांसिंग, वो आपकी बॉडी खुल जाएगी. अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 साल का एक्टिंग कोर्स कर लीजिए. ट्राई एन ऑडिशन फॉर FTII, ट्राई एन ऑडिशन फॉर NSD. अगर उससे भी कम टाइम है 3 महीने का कोर्स कीजिए. अगर उससे भी कम टाइम है तो 15 दिन का कोर्स कर लीजिए, एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू आर लाइक यार मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आई ऑलवेज से इफ़ यू आर अ नॉन एक्टर, और अगर आपको कोई भी रोल ऑफर करता है फॉर वॉट एवर रीज़न कि आप यू लुक लाइक द कैरेक्टर, आप उसको ना मत बोलिए, आप उसको हाँ बोलिए. वो प्रोजेक्ट लीजिए, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1, एंड ट्रस्ट मी, गॉड इज़ विथ यू, यू विल क्रैक दैट. कभी भी कोई भी चीज़ को ना मत बोलिए, करते जाइए. और एक और चीज़ है, एक और बंदा है हु वॉज अ ट्रेंड एक्टर, उसको एक काम मिला ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट. उसने बहुत ही अच्छा काम किया, उसने परफॉर्म भी किया, बिकॉज उसके सीन्स ज़्यादा नहीं थे. एंड जब उसका आउटडोर शूट आया, जब उसको लोग देखने आए, ही कुडंट परफॉर्म, एंड दैट वॉज वेरी बैड. उसको समझ में नहीं आ रहा था, ही वॉज फम्बलिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी नहीं हो पा रही थी. डेफिनेटली द सेट पीपल उसने उनको हेल्प किया, एंड ही केप्ट ग्रोइंग फ्रॉम देयर. बट आफ्टर 3 months ही वॉज पुट आउट ऑफ द शो. सो बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. एंड गाइज, आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर अगेन कमिंग एंड वॉचिंग मी. मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है. एवरीडे कंटेंट क्रिएट करना इज़ अ टास्क, एवरीडे बोलना इज़ अ टास्क, बट ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल who come and watch me again and again, and who keep messaging me on my Instagram also. I'm really thankful for it. By the way, आज का टॉपिक इसलिए बाहर आया बिकॉज आई थिंक इकबाल जी करके एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ पूछी थी. सो थैंक यू भाई इकबाल जी, अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच. एंड बस बाय.